Hello student, welcome to my channel. Let's start next topic of unit 5th which is center of masses of two particle system. So सब तो पहला समझो कि center of mass किया. Center of mass is the point where whole mass of the system can be supposed to be concentrated. So ਅਸੀਂ suppose ਕੀਤਾ कि सारी बॉडी ਦਾ जो मास ਆ ਇੱਕ particular point ਤੇ concentrate ਹੋ ਰਿਹਾ. For example ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह ना उहदे डायमीटर्स लै लो. सो एक पर्टिकुलर पॉइंट ते सारे डायमीटर्स जो आ मीट कर रहा, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज़ नोन एज अ सेंटर ऑफ मास. सिमिलरली यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल. सो सब तो पहला की लो, एक ट्रायंगल लै लो. सो इस तरह ना उहदे 90 डिग्री के एंगल्स लै लो. सो एक पर्टिकुलर पॉइंट ते जाके सारे दे सारे पॉइंट जिहड़े आ मीट कर रहे हैं. सो इस पॉइंट नूं असीं की बोलांगे सेंटर ऑफ मास. सिमिलरली तुसीं एक रेक्टेंगल लै लो, स्क्वेयर लै लो, कोई भी पर्टिकुलर जिहड़ी डायग्राम लै लो जो दा बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट हुंदा, दैट इज़ द सेंटर ऑफ मास. सिमिलरली मान लो तुसीं एक बुक नूं अपनी फिंगर दे उपर रख दिया, ठीक है, अदरवाइज बुक नहीं टिकेगी तुहाडी फिंगर दे उपर. बट अगर तुसीं बैलेंस बना के बुक नूं अपनी फिंगर के उपर टिकाउण की कोशिश करोगे तो तुहानूं बिल्कुल सेंटर दे विचों पॉइंट लभना पएगा कि तुहाडी बुक दा बैलेंस बन जाए. ठीक है, वो पर्टिकुलर पॉइंट नूं असीं बोलांगे सेंटर ऑफ मास. ठीक है. सिमिलरली तुसीं सर्कस दे विच देखिया होना कि कोई परसन आ रोप दे उपर चल रहा आ, उहदे हत्थ दे विच कोई रॉड पकड़ी हुई, कोई स्टिक पकड़ी हुई या कोई ऑब्जेक्ट पकड़िया होया, तो उस ऑब्जेक्ट नूं बैलेंस बना के पकड़ के चलदा आ. सो इहदा मतलब जित्थों उहने फड़िया होया उस रॉड नूं, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, सेंटर ऑफ मास होएगा. जो राइट हैंड साइड और लैफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ रॉड की जो लेंथ आ वो सेम होएगी, तां ही बिल्कुल ਉਹਦਾ बैलेंस बनेगा. ठीक है. सो ਅਸੀਂ सिमिलरली ਇਹਦੀ डेरिवेशन करन जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम. सो ਅਸੀਂ कंसीडर किया एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. ठीक है. लेट अस सपोज कि तुसी इस तरह कंसीडर कर लिया, दिस इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. कोई भी किते भी कोई दो पॉइंट ले लो. So let us suppose having at point A and at point B. So A तो लेके origin O तक दी जो distance आ which is R1 which is the position vector. Similarly O तो लेके B तक दी की ओदी position vector R2. So A दे ऊपर जो mass पिया having mass M1, B दे ऊपर जो mass पिया having mass M2. ठीक है. दोनों दे विचकार, ठीक है, कोई ना कोई डिस्टेंस होएगी. सो बिल्कुल सेंटर दे विच जो पॉइंट आएगा ये होएगा थोड़ा सेंटर ऑफ मास. डन. सिमिलरली ए पॉइंट दे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है विच इज़ F1 वैक्टर. सिमिलरली बी दे ऊपर भी कोई ना कोई बाहरों फोर्स लगेगी, एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ F2 वैक्टर. ठीक है. सो दो फोर्सेस ए हो गया एक्सटर्नल फोर्सेस जिहड़ियां बाहरों लग रही. सिमिलरली ए और बी ने एक दूसरे के ऊपर भी इंटरनल फोर्स लगानियाँ. सो ए ने जो बी के ऊपर फोर्स लगाई विच इज़ F1 वैक्टर. सो फोर्स लगी 1 ते ड्यू टू 2 करके. सिमिलरली बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया. सो ये वाली किहड़ी फोर्स होएगी, F21 वैक्टर. 2 के ऊपर फोर्स लगी ड्यू टू 1. ठीक है. बच्चे ध्यान ना देखो, F21 का की मतलब आ, फोर्स लगी ऑन 2 ड्यू टू 1. F12 का की मतलब आ, फोर्स अप्लाई हुई ऑन 1 के ऊपर ड्यू टू 2. ठीक है. सो इनू लिखण दा पर्टिकुलर ढंग आ. सो इस तरीके नाल ही तुसी लिखोगे. ठीक है. सो आ तुहाडी होगी एक डायग्राम. ठीक है. ये थोड़ा ग्राफ आ. सो ग्राफ दे विच भी आपां मैंशन कर दिंने आ कि इत्थे जिहड़ी एक्सटर्नल फोर्स आ विच इज़ F2 वैक्टर, जो इत्थे फोर्स लग रही एक्सटर्नल दैट इज़ F1. इंटरनल फोर्स किहड़ी लगी सी F12 और इधरों जो फोर्स लगी सी विच इज़ F21 वैक्टर. डन. हुण देखो F12 इज़ द एक्सटर्नल फोर्स, F12 and F21 are the internal forces. बाहरलियां फोर्सेस ते अंदरलियां फोर्सेस. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ दे अकॉर्डिंगली देयर आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. ठीक है. सो असी की लिखिया F12 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस F21 वैक्टर. बच्चे दे ऊपर वैक्टर पा लेना. ठीक है. सो अगर आ टर्म नूं असी दूसरी तरफ लैके जाइए तो प्लस दे विच होएगा. ਇਹਦਾ मतलब अगर असी दोनों इंटरनल फोर्सेस
ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ 0 ਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਦਾ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ F ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਅ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ A ਦੇ ਉੱਪਰ प्लस टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल B। सो B पार्टिकल के उपर लेट अस सपोज आ A पॉइंट आ और आ B पॉइंट आ, A और B के उपर टोटल फोर्स कितनी लगी। हुण ध्यान नाल डायग्राम चेक करो, A के उपर किहड़ी फोर्स लग रही है। A के उपर लग रही है F1 एंड F12। ध्यान नाल देखो F1 प्लस F12। सिमिलरली B के उपर किहड़ी फोर्स लग रही है, ठीक है। बी के उपर लग रही है F2 प्लस F21। सो F2 प्लस F21 बच्चे सारे दे उपर वैक्टर पा लेना, ठीक है, क्योंकि वैक्टर दे विच फोर्सिस जो आ दैट आर द वैक्टर क्वांटिटी। सो ये उपर वैक्टर्स आएंगे, ठीक है। सो हुण ध्यान नाल देखो की होएगा। नैक्सट असी लिख सकते हैं इनू F1 वैक्टर प्लस F2 वैक्टर, ठीक है, सेंटर च प्लस दूसरी वाली टर्म्स नू एक पासे लिख लिया F12 वैक्टर प्लस F21 वैक्टर, ठीक है। हुण ध्यान नाल देखो आ वाली टर्म इक्वल्स टू 0 आ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सो आ टर्म तो इक्वल्स टू 0 होगी, ਇਹਦਾ मतलब F वैक्टर किहदे इक्वल आ गया, सिर्फ आ वाली टर्म दे, विच इज़ F1 वैक्टर प्लस F2 वैक्टर। क्लीयर हो गया बच्चे, यही थोड़ी की हो गया सेकेंड इक्वेशन बन गई। सो दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अगेन इसके ऊपर वैक्टर्स डाल लेना, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। नैक्सट देखो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली की सी फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सो व्हाट इज़ मोमेंटम, मोमेंटम किहदे इक्वल सी मास इनटू वेलोसिटी डन। सो असी लिख सकते हैं F1 प्लस F21 की जगह तो असी की लिख सकते हैं d/dt m1 प्लस v1, ठीक है। आ बच्चे ध्यान नाल इक्वेशन देखो किस तरह बनी। हुण तुहाडे कोल इत्थे डायग्राम की सी, आ पॉइंट A आ, A दे उपर एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही सी F1 और A दे उपर इधरों जो फोर्स जा रही सी विच इज़ F12, ठीक है। सो आ दोनों फोर्सिस, ठीक है। सो असी लिखिया F1 वैक्टर प्लस F12 वैक्टर इज़ इक्वल्स टू, सो F की जगह ते दो फोर्सिस लिखिया, केड़ी F1 वैक्टर प्लस F21 वैक्टर इज़ इक्वल्स टू d/dt m1 v1 वैक्टर। क्लीयर हो गया बच्चे, कित्थों आया। सो दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली B पॉइंट के उपर भी दो फोर्सिस लग रही सी, एक केड़ी सी F2 वैक्टर और एक केड़ी सी F21 वैक्टर, ठीक है। यदा मतलब हुण आ वाली F की जगह ते की लगेगा F2 प्लस F21 इज़ इक्वल्स टू d/dt m2 v2 वैक्टर। क्लीयर हो गया। इस तरह ना थोड़ी जी आ वाली इक्वेशन बन गई विच इज़ इक्वेशन नंबर 4। सो इत्थे तुसी वैक्टर्स डालते, m इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, सो उहदे ते वैक्टर नहीं आएगा। हुण इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 नूं तुसी की करना, ऐड करना है। सो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 नूं जदों ऐड करोगे d/dt इज़ अ कॉमन टर्म, सो टेक आउटसाइड। सो इत्थे की किया, आउटसाइड ले लिया, अंदर की रह गया m1 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। दूसरी तरफ असी आ वाली टर्म्स नूं ऐड करना, f वाली टर्म्स नूं एक साइड लिख लिया, F12 प्लस 21 नूं एक साइड ते लिख लिया। सो आ पूरी टर्म इक्वल्स टू के दिया 0 दे, ठीक है। सो साडे को एक टर्म आ वाली बन गई डन। सो होप कि तुहानूं आ वाला स्टैप अच्छी तरह क्लीयर हो गया होएगा। अगर नहीं क्लीयर होया तो तुसी पुछ सकदे आ। नैक्सट देखो हुण की करना, इस पॉइंट तो ध्यान नाल देखना, असी की करन लगे आ, इहदा डेरीवेटिव लैन लगे वेलोसिटी का। वेलोसिटी किहदे इक्वल हुंदा आ, वेलोसिटी किहदे इक्वल हुंदा, डिस्टेंस ओवर टाइम। ध्यान नाल देख लो वेलोसिटी किहदे इक्वल हुंदा, dr/dt। सो पिछे तुहाडी इक्वेशन की आई सी d/dt m1 v1 प्लस m2
v2। सो आ वाली v की जगह ते असी की लिखिया dr/dt। सिमिलरली v की जगह ते की लिखिया dr/dt, क्योंकि 1 की जगह ते 1 पा दो, 2 की जगह ते 2 पा दो। इज दैट क्लियर? अगेन देखो इन द नेक्स्ट स्टेप d/dt इज कॉमन, d/dt इज कॉमन, सो टेक आउटसाइड, बाहर आ गया तो स्केयर बन गया d² डिवाइडेड बाय dt²। बच्चे नूं इदां नहीं लिखना d² t², आ पूरा एक ही वर्ड आ, सो दिस इज d² डिवाइडेड बाय dt²। डन। सो इसकी जगह ते लिख दिता d² डिवाइडेड बाय dt²। अंदर की रह गया m1 r1 m2 r2 बच गया, इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। हुण एफ एक्सटर्नल कित्थों आया? ध्यान नाल देखो, f1 प्लस f2। f1 मतलब दो फोर्सिस आ, ए दे उपर जिहड़ी फोर्स लग रही सी f1 और बी दे उपर जिहड़ी फोर्स लग रही सी f2, मतलब बोथ आर एक्सटर्नल फोर्सिस, दोनों बाहरलियां फोर्सिस सी। सो असीं की लिख दिता एफ एक्सटर्नल। सो इहदे उपर भी वैक्टर पा देना एफ एक्सटर्नल। ठीक है, सो बच्चे इत्थे भी आर दे उपर वैक्टर आएगा। ठीक है, सो फाइनली तुहाडे को इस तरह की कोई इक्वेशन बच गई। हुण असीं की करन लगे हां, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट लेफ्ट हैंड साइड बाय m1 प्लस m2 विच इज़ टोटल मास। ठीक है, सो असीं की कीता, आ वाली पूरी इक्वेशन नूं की कीता m1 प्लस m2 नाल मल्टीप्लाई और m1 प्लस m2 दे नाल की कीता डिवाइड कर दिता। जो डिवाइड करांगे, क्योंकि m1 प्लस m2 असीं हुणे दस्सिया विच इज़ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, सो आ पूरी टर्म की जगह ते की लिख दिता m। ठीक है, सो आ सारी टर्म नूं असीं कंसीडर कीता कि दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास। सो दिस इज़ r वैक्टर, आर दे पैर विच cm पाता, cm दी मतलब सेंटर ऑफ मास। इत्थों बच्चे ध्यान नाल समझ लो की कीता असी की कीता, सब तो पहला v की जगह ते dr/dt लिख दिता। d/dt इज़ अ कॉमन टर्म, सो टेक आउटसाइड स्केयर बन गया। इस टर्म नूं आ वाली साइड नूं असी की कीता m1 प्लस m2 दे नाल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिता। आ टर्म की सीगा मास ऑफ सिस्टम, तो इहदी जगह ते m पुट कर दिता। आ पूरी टर्म की जगह ते असी की पुट कीता rcm, वेयर rcm किहदे इक्वल है? इहदे इक्वल। ठीक है, पूरी ब्रैकेट दे इक्वल। सो दिस इज़ नोन एज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो इनू असी बोल देंगे ये थोड़ी की आई है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आई है। अदरवाइज इत्थे तक थोड़ा आर्टिकल कंप्लीट आ। अगर स्पैशल केस पूछे जान तो तुसी लिखोगे नंबर 1, इफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। अगर सेंटर ऑफ मास तुसी मान लिया कि 0 आ, तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू की पुट कर दी 0। m1 प्लस m2 जो तो 0 ना मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। आ टर्म दूसरी तरफ लैके जाओगे तो माइनस आ जाएगा। इत्थों चाहे r1 निकाल लो चाहे r2 निकाल लो, सो एक पर्टिकुलर साडे को पोजीशन वैक्टर का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर बोथ मासिस आर द सेम, फॉर एग्जाम्पल ए दे उपर भी जो पॉइंट m1 पे असी सपोज कि ये भी 2 kg का आ, जो बी दे उपर मास पे दिस इज ऑल्सो 2 kg। अगर मास सेम होएगा फिर की होएगा? इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, तो मास सेम होएगा। जिथे जिथे m1 m2 ओदी जगह ते m पुट कर दो। अगर m पुट करांगे दिस इज mr1 प्लस mr2 डिवाइडेड बाय m प्लस m। सो m इज अ कॉमन टर्म, सो टेक आउटसाइड, अंदर रह गया r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2m। m दे नाल m कैंसल, so this is the final answer. Done. The position vector of the center of mass is the arithmetically mean of position vector of individual particles. Done. So इत्थे तक तुहाडे स्पैशल केस आ। अगर इस टॉपिक दे विच किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होवे तो तुसीं पुछ सकदे आ। थैंक यू।